पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने विधानसभा में बजट पेश होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे संतुलित और दूरदर्शी विकास योजना वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को मजबूत करना है और यह कारण है कि यह वर्ष किसानों को समर्पित रखा गया है। उन्होंने बजट को विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप बताते हुए कहा कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को इस बार 40,062 करोड़ का बड़ा प्रावधान मिला है, जो पिछले साल के करीब 33,000 करोड़ के काफी अधिक है। मंत्री ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वित्त मंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि विभागों को पर्याप्त धनराशि दी गई है। कृषि क्षेत्र को इस बार 1.15 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन मिला है, जिससे खेती, सिंचाई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। श्रम विभाग के तहत संबल योजना के लिए 950 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसे पूर्व सरकार में बंद कर दिया गया था। डायरेक्ट सेस से 900 करोड़ की आय और 3,400 करोड़ की एफडी पर 218 करोड़ ब्याज मिलने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार नई योजना पर भी विचार कर रही है। भोपाल के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट सबका मैं अपनी तरफ से और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आज मध्य प्रदेश सरकार का बजट प्रस्तुत हुआ है। मेरी नज़र में एक संतुलित विकास के दूरदर्शी योजना के साथ ये बजट है और जैसा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि ये वर्ष कृषि कल्याण के लिए समर्पित वर्ष होगा, उसी घोषणा के अनुरूप कृषि क्षेत्र में 1,15,000 करोड़ से ज्यादा का वित्तीय प्रावधान इस बजट में किया गया है। दूसरा, जो ग्रामीण विकास के बारे में अवधारणा रही है, उस अवधारणा में मैं वित्त मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि पिछले वर्ष उन्होंने हमको 33,000 करोड़ का बजट प्रावधान दिया था। इस बार 40,062 करोड़ रुपए का प्रावधान ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्रालय के लिए है। और एक जो मेरा श्रम मंत्रालय है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है संबल, क्योंकि इसके बीच का गैप बहुत रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो संबल को बंद कर दिया गया था, लेकिन जो लाभार्थी थे उनको इन बातों की जानकारी नहीं थी, तो वो लगातार बैकलॉग बना हुआ था। पिछली बार जो मुझे बजट मिला था उससे ज़्यादा भी प्रावधान हमको 600 करोड़ सरकार ने दिए थे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, फिर भी वो बैकलॉग खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो 1.5 साल का बैकलॉग था। इस बार भी उन्होंने 950 करोड़ का प्रावधान संबल के लिए किया है और जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना चलती है मजदूरों के बीच में, उसके लिए 262 करोड़ का प्रावधान है। हमारे पास सेस से जो पैसा आता है, कल ही मैंने 2 हमारे मंडलों की समीक्षा की थी, तो हमें जो डायरेक्ट सेस का पैसा जो हमारे पास आता है संनिर्माण मजदूरों के लिए, वो लगभग 900 करोड़ है और हमारे पास 3400 करोड़ रुपया एफडी में, उसका ब्याज लगभग 218 करोड़ के आसपास आता है। तो इसलिए श्रमिक क्षेत्र में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हम सब नई योजनाओं पर विचार कर रहे हैं कि जैसे श्रमोदय विद्यालय हमारे चलते हैं, चूँकि वो सीबीएसई है, तो उनको मध्य प्रदेश बोर्ड में जो सुविधाएं मिलती हैं वो उनको अप्राप्त है। स्कूटर है, कंप्यूटर है, तो इस वर्ष से हम उसको मुख्यमंत्री से लॉन्च कराकर उनको अलग से, जितने भी हमारे श्रमोदय विद्यालय है या सीबीएसई के किसी भी स्कूल में पढ़ने वाला कोई श्रमिक का बेटा बेटी है, तो उसकी स्कूटी और कंप्यूटर की सुविधा हम उनको देंगे, जैसे बाकी मेधावी छात्रों को मिलती है। टॉप 500
टाइप 50 ऐसा करके हमने कुछ योजनाओं का तैयारी की है। तो धन की कमी नहीं है, लेकिन हमें जैसे ITI है, श्रमोदय ITI, उसमें प्लेसमेंट 100% हुआ, लेकिन बाकी ITI में जो जाते हैं बच्चे ट्रेनिंग के लिए, उनको भी हम वो ट्रेड की सुविधा दे पाएँ, इस पर भी काम करने का विचार है। ग्रामीण विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें मुझे लगती हैं कि पहले और दूसरे चरण में जो प्रधानमंत्री सड़कें बनी हैं, उसमें बहुत सारी जगह पर 12मासी पुल पुलिया नहीं थे, जो रपटे थे या बाकी चीज़ें थी, उन सबको 12मासी करने का प्रावधान भारत सरकार ने पहले से रखा था, लेकिन यहाँ जिस भी कारण से वो चूक हुई हो, लेकिन जब मैं मंत्री बना था तभी मैंने कहा था कि ये रोड कैसे बच गए, जबकि तीसरे चरण के बाद तो जो भी पुल पुलिया बनी है वो जितना भी डूब क्षेत्र रहा है या बाढ़ का जो FL लाइन रहती है, उससे 3 फीट ऊपर बनाने का ही प्रावधान भारत सरकार ने कर रखा है। स्टेट हाईवे है तो 3 मीटर ऊपर बनाना पड़ेगा, यानी जितनी भी बाढ़ की FL लाइन है मैक्सिमम, उससे ऊपर ही आपको कलवर्ट बनाना पड़ेगा, ये भारत सरकार ने तय कर रखा है। तो जब मैंने वो देखे तो वो संख्या बहुत ज़्यादा आई, वो 1600 से ज़्यादा संख्या थी। तो और बाद में जो 12मासी पुल की परिभाषा में नहीं आते, परिभाषा भी उसकी बदल गई है। एक बार मैंने आपको बताया होगा कि पहले 15 दिन भी बंद होता था, तब भी उसको 12मासी मानते थे, अब वो घटकर 48 घंटे पर आ गया है। यदि उन 4 महीनों में 48 घंटे 3 दिन भी बंद होता है तो वो उसको 12मासी नहीं मानेंगे, हमको उसकी व्यवस्था बनानी चाहिए। तो इस बार अच्छी बात है कि इनने हेड्स को अलग अलग करके अपनी व्यवस्था दी है। एक नई जो मनरेगा के बाद जीराम जी का प्रावधान है, जिसको लेकर तमाम चीज़ें चलती रही हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि 10,428 करोड़ उसके लिए प्रावधान किया गया है। और मैं मानता हूं कि पिछली बार हमारे पास में मनरेगा का पैसा 5,012 करोड़ था, पर वो जो चूँकि वो बजट नहीं होता, जितनी मजदूरी हम मांगते हैं उतना वो देते थे, लेकिन इस बार जो सरकार ने तय किया कि हमको भी अपने अंशदान देना है, तो इसमें भी पैसे की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन हमारे जो हेड्स हैं स्टाम्प ड्यूटी के या बाकी चीज़ों के, वो इससे क्लब होंगे, लेकिन ये पैसा फिर भी पर्याप्त पैसा है। प्रधानमंत्री आवास, हम इस वर्ष सबसे ज़्यादा हमारे निर्माण चल रहे हैं, 11,66,000। अगले साल भी 7.25 लाख होंगे और हमारी आवास प्लस की सूची खत्म हो जाएगी। लेकिन इसका जो फ्लो चलता है, तो इस बार हमने 6 लाख पूरे किए हैं, 4 लाख मार्च 26 तक पूरे होंगे, लेकिन बचे हुए जो 7.25 लाख की मैं बात कर रहा हूँ, उनका सैंक्शन हमने अभी से शुरू किया है। तो अगर आपको स्मरण हो कि जब सप्लीमेंट्री बजट बीच में ग्रांट आई थी, तो उसमें 4200 करोड़ हमको प्रधानमंत्री आवास के लिए लेने पड़े थे, क्योंकि हमको 40% पैसा उसमें देना था। तो इसलिए इस बार भी हमें 6,850 करोड़ का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना में है। तो ये हमारे लिए समस्या नहीं है कि 40% पैसा कहाँ से आएगा, ये गारंटी हो गई और बैकलॉग भी अब नहीं है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। प्रधानमंत्री सड़क में जो रोड्स हमको बनाने हैं, उसके लिए हमारे पास 2,000 करोड़ है। अब चौथे चरण के प्रधानमंत्री सड़कों का कनेक्टिविटी का काम शुरू हुआ है, जो 500 की आबादी तक है गाँव, तो उनके लिए ये पैसा हमारे लिए पर्याप्त है। और चूँकि अब हमारे पास दूसरे काम नहीं बचे, जो काम बचे हैं वो रिपेयरिंग के बचे हैं। दूसरा है कि जो नवीनीकरण उन्नयन है, इसके लिए हमारे पास 1285 करोड़, जो रख रखाव रहता है, 5 साल पूरे हो गए किसी सड़क के, तो उसके मेंटेनेंस का पैसा वो हमारे पास 1285 करोड़ इस बजट में आया है। जनमन योजना में हमने देश में नंबर 1 का काम किया, और जो मकान हमने बनाए हैं वो देश में उसके आसपास भी कोई दूसरा राज्य नहीं है, और हम अब सैचुरेशन पर हैं। इस साल हमको वो पूरा करना है। वो पूरा करने के लिए जो पैसा हमको चाहिए वो कंप्लीट 900 करोड़ हमको इस बजट में आवास योजना के लिए दिया गया है, प्रधानमंत्री जनमन योजना। मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना, जिसमें हमने 20,600 बसाहटों को चिन्हित किया है। ये संख्या बढ़ेगी, ये अभी तक जो हमारे पास आंकड़ा आया है वो है, लेकिन ये इससे आगे जाएगी, क्योंकि ये सैटेलाइट सर्वे से हुआ है और फिजिकल जो डेटा आएगा वो डेटा इससे आगे भी जा सकता है। और इसमें पैसा लगना है काफ़ी बड़ा,
और इसलिए इनको कहा कि ये चरणबद्ध तरीके से हम इसको 3 साल में पूरा करेंगे। इसलिए इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री मजरा टोला के लिए हमको 800 करोड़ रुपया दिया है ताकि हम उसका काम स्टार्ट कर सकें। अमाउंट तो ये आएगा 22,000 करोड़ के आसपास जाएगा। अभी हमको 800 करोड़ मिला है, लेकिन वो 2200 करोड़ के आसपास जाएगा। 22,000 में गलत बोल गया, 2200 करोड़। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और सौंदर्य योजना, इसमें भी 800 करोड़ रुपए है। जनमन योजना की सड़क ये अलग से है, इसके लिए 603 करोड़ है। लेकिन ये इस साल जनमन योजना के जितने भी सड़क है और आवास है, 27 मार्च तक हमारा टास्क पूरा हो जाएगा। ना सड़क बचेगी और ना आवास बचेंगे। उसके बाद ये योजना मुझे लगता है यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। आकस्मिक पेयजल आपूर्ति। भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट।